से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिया, उस टाइम से डरे आप बेचते हैं अपनी दुश्मनी उनके साथ, आप अपना भारत के साथ बॉर्डर बेचते हैं चाइना को, और आज से नहीं बेच रहे, 76 साल से बेच रहे। उस दिन से डरे जिस दिन भारत ने अपने रिलेशनशिप चाइना के साथ अपने बॉर्डर चीजें सेटल कर ली, फिर आप कहां जाएंगे? लेकिन अगर डॉक्टर साहब आपके रिलेशनशिप तो पाकिस्तानियों के रिलेशनशिप तो पाकिस्तान के साथ नहीं है, किसी के साथ क्या होने? डॉक्टर साहब जिस दिन इंडिया ने चीन से ताल्लुकात ठीक कर लिए, जो अमेरिका और वेस्ट से इंडिया को सपोर्ट आ रही है वो भी बंद हो जाएगी सारा कुछ। नहीं तो ये तो एक सपोर्ट कौन सी? नहीं चीमा सब सपोर्ट कौन सी? अमेरिका कौन सी सपोर्ट दे रहा है भारत को इस वक्त? अमेरिका के पास अब देने के लिए है ही कुछ नहीं है, देगा क्या किसी को? ये तो आखिरी दमों में फिर, अब मैंने अगले दिन ट्वीट किया था, उसको आप जस्टिफाई कर लें बेशक। इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि भारत चाइना के खिलाफ बढ़े, गल पे आ जाए, यूक्रेन रशिया के खिलाफ गले पड़ जाए, ये चाहते हैं, और पाकिस्तान ईरान के गले पड़ गए। ये मैंने ट्वीट की थी अगले दिन। क्या है, और यहां भी बनाने वाले अब सारे इंडियन ही है चीमा साहब। अभी अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये इत्तेफाक करना पड़ेगा कि अमेरिका और भारत की जो है वो दूरियां हो रही है, इसमें कुछ है। अच्छा, वो चांस क्यों ले रहे हैं? हालांकि अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के अंदर 191 बिलियन 1.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड है। चाइना के साथ उनका 135 बिलियन का ट्रेड है, अमेरिका के साथ 191 बिलियन डॉलर। अब वो चांस किस चीज पे ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा उनको यूनिक बनाता है? एक तो भारत की अपनी जियोग्राफिक लोकेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट टू चाइना और ताइवान के साथ, दूसरा उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ उनको लेवरेज देती है, तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो उनको लेवरेज देती है वो अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा। हर बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ भारतीय। आपने देख लिया है, आज उसको छोड़ दिया, कमला हैरिस को छोड़ दिया, आज रिपब्लिकन साइड पे भी जो दो कैंडिडेट थे, विवेक रामास्वामी, और अभी तक जो कैंडिडेट सामने खड़ी है मैडम रंधावा जो है, निकी हेली, आज भी वो भारतीय निजात है। तो इससे आप थोड़ा सा ये अंदाजा लगाएं कि आप उनके पास लेवरेज है, उनके पास रूम है, तो तभी वो चांस इस चीज का ले रहे हैं। और दूसरा, इसमें मैं समझता हूं कि जो दौरा हुआ है एनुअल मैक्रा का, इसको मैं बड़ी डिटेल के साथ देख रहा था। एक तो मोदी साहब की स्ट्रेटजी, जो कि मैं समझता हूं बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, कि वो न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को बाहर जाते हैं, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे, यूए वाले जो शेख साहब थे उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। और दूसरा जो मैं उनकी अप्रिशिएट ये बात करूंगा कि जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया। जब वो दे रहे थे तो यूपीआई के पास को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। इसको मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मार्केटिंग, कि उन्होंने यूपीआई को फ्रांस के लेरा पे के साथ, लेरा पे के जिस तरह उसको उसके साथ जोड़ने का उन्होंने कहा, और ये इसी बात का जिक्र वो अपने फ्रांस के दौरे में भी करके आए। तो दर हकीकत कौमें ऐसे नहीं बनती, कंट्री ऐसे नहीं बनते जब तक उनको लीडरशिप जो है वो प्रमोट ना करे, वो जब तक प्रमोट ना करे। और मैं दुख के साथ कहूंगा कि आज मेरे वतन अजीज के अंदर नवाज शरीफ साहब के जलसे में जिंदा शेरों को तो लाया गया है, चीते भी लाए गए हैं, लेकिन किसी के मुंह से दो लफ्ज नहीं निकलते कि मुल्क को पांव में किस तरह खड़ा करना है, इकॉनमी का क्या होगा, कौम का क्या होगा। दूसरा एक बंदा है अंदर बैठा है, मैंने उसका नाम रख दिया खान अकेडमी। उसका नया नाम खान अकेडमी इसलिए भी रखा है कि उसने अगले दिन फिर सोशल नेटवर्किंग के ऊपर जलसा किया और कहते हैं 5 लाख लोग आए थे। फिर ऑनलाइन ही इलेक्शन करा ले, ऑनलाइन ही पाकिस्तान बना ले, फिर मैं तो ये समझता हूं। लेकिन देखें, मैं बहुत बड़ा फैन हूं खान अकेडमी का, वो इसलिए अमेरिका के अंदर खान अकेडमी इज अ हाउस होल्ड नेम। मेरे 4 बच्चे यहां पढ़े हैं जिन्होंने टोफल की तैयारियां की हैं, जिन्होंने सैट की तैयारियां की हैं, जिन्होंने मैथ की तैयारियां की हैं। एक भारतीय निजाद एक लड़का आया, यंग बच्चा, जिसने खान अकेडमी की बुनियाद रखी। आज ही इज लिविंग इन एवरी होम इन अमेरिका। खान अकेडमी क्या ही अच्छा होता है। ये ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट जो है, जो जूनियर मैकियावेली है, ये 5 लाख लोगों को तुम जलसों में ले आते हो ऑनलाइन, तो इनको ये नहीं बता सकते ऑनलाइन ट्रेड किस तरह करना है, इनको ये नहीं बता सकते हो कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इनको ये नहीं बता सकते हो कि अमेज़न पे ट्रेड किस तरह किया जा सकता है। अपने बच्चे लंदन में बिठा के इनको जिहाद की तैयारियां कराते हो सुबह शाम। आज मैं जब ये सारा कुछ इसके बारे में पढ़ रहा था कि मेरे मुर्शिद पाक जेल से अंदर एक तो इतवार किसी ने कह दिया, मेरा ख्याल पीर बादशाह ने किसी ने कह दिया इतवार जो है आपके लिए बड़ा अच्छा दिन है, अंदर से नारे लगा रहे हैं इतवार को निकलो जला दो नारे कर रहे हैं, इतवार के पे बड़ा जोर लगा रहे हैं इस वक्त मुर्शिद पाक जो है। लेकिन मुझे आज मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो 1,25,000 कमिटेड इनका जांबाज है जो ऑनलाइन बैठा रहता है, जो टिकटॉक वॉरियर है।
अब उनके 5 भी अगर जाली अकाउंट आप पकड़े उनके, तो 5 लाख तो पूरे हो जाते हैं। पहले पेड़ थे ये सारे, अब पता नहीं आज भी पेड़ हो गए। कोई पैसा तो बहुत है ना जी, पैसा तो अन्नी पई है ना, अन्नी पई। यहां से भी जा रहा है, अमेरिका से भी है। शौकत खानम हॉस्पिटल का भी बड़े गप्पे। फिर लुटा पैया ने IMF के पैसे भी बांट कर गए, जाती दफा सुना था, अपने MNS को दे गए तरक्याती मंसूबों के लिए। वो सारे इधर ही जा रहे हैं, टिकटॉक पे और ट्विटर पे ही सारे। लेकिन साफ जब मैं देखता हूं भारत के अंदर जिस तरह चीजें हो रही हैं, जिस तरह उनका द फ्यूचर प्लानिंग है उनकी, तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है। और तो कोई और मेरा फिर ये एक यही, मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर। वो तो जहाज लग गया, वो लैंड किया उन्होंने राजस्थान। सारी बात है, पाकिस्तान से तारड़ साहब गुजरे होंगे, तो हारन में जाके ठहर गए। हारन बजा, हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है, और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती, और कोई उम्मीद अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा। कंटिन्यूटी देखें कि 1998 से उस वक्त के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे याक शराक, तब से लेके इंडिया के कम से कम 25 साल हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये कंटिन्यूटी है हमारी चीन के साथ। और पैडिचन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। उनके साथ आपके कोई दोस्ती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इसके। ये आपके कहने पे हो, जिस तरह नवाज शरीफ कान में कभी कह देता है हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शिया से मीठी, स्वाय पैसों के आपके पास उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, पीरियड। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आता। जहां से पैसा ना आए आप उनसे सलाम भी नहीं लेते, आप उनसे शेक हैंड भी नहीं करते। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आप दर हकीकत, मैं बड़े वसूख से कहता हूं, आपने पाकिस्तान नहीं बनाया, आपने बिल्कुल पाकिस्तान नहीं बनाया। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपके चाइना के साथ रिलेशनशिप होते, आप अगर आपके उनके साथ सिंसियर होते तो CPEC आज बंद होता। आप उनके लोगों को उठा के उनसे रैंसम पैसे लेते। उनके खिलाफ आपने जो आपने पता है, उनके डैम के ऊपर जो आपने चाइनीज का, सिर्फ उस बंदे का कसूर चाइनीज इंजीनियर का यह था कि नमाज का वक्फा कम करो, आपने ब्लास्मी का उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। दोस्त मुमालिक के साथ ये किया जाता है कि $26 बिलियन के पापा जान ले लिए जाते हैं। ये कौन सी दोस्ती है आपकी? करप्शन की दोस्ती है आपकी? कौन सा मुल्क आप बताएं ना करप्शन के बगैर आप चलते हैं? टर्की के साथ रिलेशनशिप है, लाहौर के ट्रैश रिमूवल का ठेका आपने दे दिया था, वो भी करप्ट है टर्क। मैं यहां पे अर्ज करना चाहता हूं चीमा साहब, दर हकीकत आप, क्योंकि आप खुद करप्ट हैं, आप करप्ट लोगों को ढूंढ लेते हैं, आप करप्ट नेशंस को ढूंढ लेते हैं। चाइनीज कल्चर का हिस्सा है करप्शन, टर्किश कौम के उनका हिस्सा है करप्शन। आप उनको ढूंढ लेते हैं जाके, उनसे किकबैक्स लेने और देने के लिए। आप बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दिस हैज गॉन इनटू योर बोन मैरो। अब ये इट इज हर्टिंग यू, इट विल डिस्ट्रॉय यू इफ यू डोंट कंट्रोल इट। करप्शन इतनी बढ़ चुकी है, इसको अगर आपने, इस कैंसर फैल चुका है बहुत ज्यादा। दो टांगे तो शायद काटनी पड़ जाए, लेकिन वो काटेगा कौन? कैंसर बहुत, आपके पूरी बॉडी के अंदर कैंसर फैल चुका है। चीमा साहब, इधर हकीकत मैं देखता हूं, जिस तरह मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं, करप्शन की हालत देखें। आपके मेरा मुर्शद पाक का, इनका जो था डेप्टी स्पीकर जो था सूरी साहब, एक स्टे के ऊपर 3.5 साल वो बंदा हुकूमत है, एक स्टे के ऊपर। कोई है जज माइकल लाल उसमें खड़ा होता? चीमा साहब, लानत आपके सिस्टम के ऊपर, तमाचे हैं और मुर्शद हाथ च तरसबी है, ये पीर जे सारियां दा, ओदे गेट चुम देन जाके कहंदे ने झूठा पानी दरिया में सटो। प्लस करना चाहते हैं 3.5 साल उसका डिप्टी स्पीकर, और जिसने आके कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिए, जो खुद स्टे के ऊपर बैठा हुआ था, शर्म ही नहीं आई किसी को। मैं देखता हूं, चीमा साहब, मैं देखता हूं कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब डेली बेस प्रेस कॉन्फ्रेंस जेल से हो रही है। ये कौन सी जेल है? कोई देखा आपने किसी जेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली हो रही हो? मैसेजिंग चल रही है डेली आके मीडिया जाता है, डेली सारा कुछ चल रहा है, अंदर से आर्टिकल छप रहे हैं। लेकिन चीमा साहब, इस तरह हुकूमतें, पता नहीं आपको कौन चला रहा है, किस तरह आप चल रहे हैं। चल तो नहीं रहे हैं, रेंग ही रहे हैं आप, सिस्कियां ले रहे हैं। अब इससे आगे कहां जाएंगे आप? इसको चलना तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अफसोस है कि आज मैं जब भी हर किसी कंट्री के बारे में पढ़ता हूं, जाहिर है मैं पाकिस्तानी हूं, तो मेरे ज़हन में तो बात आती है कि पाकिस्तान कहां जा रहा है। लेकिन जाना कहां है इसका? कोई जाते तो वो हैं जिनका कुछ स्थायी वारस होता है, आपका तो स्थायी वारस ही कोई नहीं। आपने कहां जाना है? आपने पैसों के, हर बच्चा जो है, मेरा मकसद है वो तो। साहब, साई वारस हमारे हैं, चाइना हमारा साई वारस है, अमेरिका हमारा साई वारस है। आप उस दिन से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिया, उस टाइम से डरे आप बेचते हैं अपनी दुश्मनी उनके साथ। आप अपना भारत के साथ बॉर्डर बेचते हैं चाइना को, और आज से नहीं बेच रहे, 76 साल से बेच रहे हैं। उस दिन से डरे जिस दिन भारत ने अपने रिलेशनशिप चाइना के साथ, अपने बॉर्डर चीजें सेटल कर ली। फिर आप कहां जाएंगे? लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप तो
रिलेशनशिप तो पाकिस्तान के साथ नहीं है, किसी के साथ क्या होने। डॉक्टर साहब, जिस दिन इंडिया ने चीन से ताल्लुकात ठीक कर लिए, जो अमेरिका और वेस्ट से इंडिया को सपोर्ट आ रही है, वो भी बंद हो जाएगी सारा कुछ। नहीं, तो ये तो एक सपोर्ट कौन सी, नहीं चीमा साहब, सपोर्ट कौन सी, अमेरिका कौन सी सपोर्ट दे रहा है भारत को इस वक्त? डॉक्टर साहब, वो जो आप तो IMF से ले रहे हैं, उनका तो ट्रेड 191 बिलियन है। अगर जितनी मिलिट्री एडवांसमेंट, जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया को मिल रही है, अगर वो चाइना के लिए इंडिया को तैयार ना करें, तो वो क्यों इंडिया को दें सारा कुछ, अगर चाइना थ्रेट ना हो इंडिया के आगे? चीमा साहब, वो जो दे रहे हैं मजबूरी को दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो गए तो अमेरिका तो वैसे ही मरते मार, अपना बॉर्डर तो बंद कर नहीं सकते, किसी को उन्होंने क्या देना। 15-16 मिलियन लोग यहाँ एंटर कर चुके हैं, 4-4 लाख बंदा एक महीने में एंटर हो रहा है। कोई एक, अच्छा ठीक है, आप बता लेंगे मदद करना चाहते हैं अमेरिका, मुझे बता दें पिछले 20 साल में एक सिंगल एयरपोर्ट बनाया हो अमेरिका ने, अमेरिका के अंदर एक हाईवे सिंगल को पिछले 30 साल में बनाई हो। मैं आपको पुल और सड़कें इंडिया की गिनवा देता हूं अभी बैठ। इकॉनमी इस तरह थोड़ी होती है। अमेरिका के पास अब देने के लिए है कुछ नहीं है, देगा क्या किसी को? ये तो आखिरी दमों में फिर अब मैंने अगले दिन ट्वीट किया था, उसको आप जस्टिफाई कर लें बेशक। इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि भारत चाइना के खिलाफ बढ़े, गल पे आ जाए, यूक्रेन रशिया के खिलाफ गले पड़ जाए, ये चाहते हैं, और पाकिस्तान ईरान के गले पड़ जाए। ये मैंने ट्वीट की थी अगले दिन, या तो आप बताएं गलत। ये अब खुद आज की खबर देख लें, चीमा साहब 2500 बंदा बैठा है इराक में इस वक्त अमेरिकन, अगलों ने कह दिया निकलो यहां से, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। इराक को, जिसको ये लिबरेट कराने गए थे, जिसमें इन्होंने अमेरिकन माओ के बच्चे मारे थे, ट्रिलियंस डॉलर जिन्होंने करप्शन में खा गए, आज उन्होंने भी कह दिया निकलो यहां से। 2500 बंदा है आज इराक में बैठा है जो अमेरिकन फौजी, उन्होंने कहा निकलो यहां से फौरन। अगर ये हालत हो तो आप कहते हो किसी को देने की सलाहियत रखते हैं? ये किसी को देने की क्या सलाहियत रखते हैं? वो आपने देखा नहीं, टोनी बिल्किन चढ़ा हुआ साइकिल पे हर मिडिल ईस्ट के कंट्री में जाके 2-2 दफा जा चुका, लोग मिलते नहीं है। MPS ने 4 घंटे दरवाजे पे बिठाया रखा, मिला नहीं उसको। इनके हालात क्या किसी को देने के लिए चीमा साहब? हाँ, टेक्नोलॉजी की जो बातें कर रहे हैं आप, कि ये जी पटाखे बना देते, भारत को ये देंगे, उसकी सपोर्ट को तेजा बना, वो ना देता फिर भी उन्होंने बना, वजह क्या है? और यहां भी बनाने वाले आप सारे इंडियन ही है चीमा साहब। अभी अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। आप मुझे ये बताएं, अजय बंगा मजबूरी नहीं उनकी? मेरे देखें यहां पे, देखें ना, मैं जिस तरह मैं कह रहा हूं, आपके 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के, और दूसरी साइड पे तो नहीं है। दूसरी साइड पे देख कैमला हैरिस को देखें आप, और कई है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। CEO देख लें, अब गूगल देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें तो सही ना, लाइन भी तो देखें ना। चीमा साहब, इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं, ये मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, तो दूसरी मैं बात कर रहा था, जब मैंने वाज कंपेयरिंग फ्रांस एंड इंडिया, जो उन्होंने पोजीशन अपनी इस वक्त अडॉप्ट कर रखी है जबरदस्त, जिसको कहते हैं मिडिल पावर्स, कि दोनों मिडिल पावर्स हैं। जिस तरह यूके अमेरिका की कॉलोनी समझा जाता है, हर जगह जाना होता है ना, पहले इसको कहते हैं जा तू पहले 2 पटाखे मार, फिर कभी कहते हैं कनाडा तू जाओ पटाखे 2 मार देंगे जाके। फ्रांस इस तरह नहीं करता। कोल्ड वॉर में भी वो अपने सेपरेट डिस्टेंस पे रहे हैं, और आज भी अपने डिस्टेंस पे है। इसी तरह भारत भी डिस्टेंस पे रह रहा है। मेरे ख्याल में इससे स्ट्रॉन्ग, इट्स अ बेटर स्ट्रेटजी, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं ना। आप तो चल रहे हैं IMF के पैसों पे। आपका टारगेट तो टोरंटो के अंदर घर लेना है ना, उनका टारगेट ये नहीं है। आपका तो टारगेट ये है कि दुबई में एक अच्छा घर दे दिया जाए आपको, तो आप कौम के गुर्दे लिख देते हैं। उनका टारगेट नहीं है ये। आपको लेगेसी का कोई पता नहीं, आपको लेगेसी के स्पेलिंग नहीं आते, उनको लेगेसी के स्पेलिंग आते हैं। उनको पता है वेयर वी हैव टू टेक द इंडिया टू नेक्स्ट लेवल। UPI, जब आप UPI से कोई चीज लेकर देते हैं किसी भी मुल्क के सदर को, और साथ आप कहते हैं अपने मुल्क के अपने सिस्टम के साथ इसको जोड़ो, आप सोच सकते हैं आप ये बात करें किसी से? सरकार तो सीधे 2-2 4-4 वीजे ते हर्षा दे छड़ दे, उसी की गल कर। मतलब लेकिन वो मिडिल ग्राउंड मेंटेन करते हैं। ये सिमिलैरिटीज है भारत की और फ्रांस की। और दूसरा ये है, बच्चों को पढ़ा के भेजते रहे बाहर, पढ़ा के भेजते रहे बाहर। आपके बच्चे जो आते हैं चीमा साहब, आप भी जानते हैं उनको, मैं भी जानते हैं, सारे डंकियों से आए हैं, जिनको पता ही नहीं कि क्या करना है। वो क्लास में कोपा लाई फिर दे, वो दूजा काम और को नहीं कर दे, वो कोपा लाई फिर दे। मुझे किसी ने कहा था ना, हमारे आर्मी चीफ साहब ने वाशिंगटन DC में, यू आर ऑल एम्बेसडर्स। डंकियों वाले एम्बेसडर फिर जो करते हैं पर वो कर रहे हैं। वो डंकियों वाले एम्बेसडर आप भेज रहे हैं तो ठीक है, दिस इज वो कहते हैं ना, जो डालोगे वो निकलेगा, वो निकल रहा है। आप बताएं ना कुछ, कि मेरा मकसद है कि डायस्पोरा क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या कर रहा है। आज जो डंकियों वाले डायस्पोरा है आपका, अभी PTI बना के यहाँ लड़ रहे हैं सारा दिन। 3-3 ग्रुप हर शहर में बने हुए हैं। नून लीग बन चुकी हर शहर में 3-3, पीपल पार्टी हर शहर में 3-3 पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे कर रहे हैं साहब। क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? चलो, क्योंकि गलत, मुझे तो गलत मैं इसमें तस्दीक करना चाह रहा था आर्मी चीफ साहब की,
कि प्लीज इसको कहीं ना सीरियस ना ले लेना कि इनको एम्बेसडर समझते रहना, ये एम्बेसडरशिप के लिए कौम आपने तैयार करके भेजी होती तब तो ये आपकी मदद करते। लेकिन ये अगर यहाँ पे चुबारे बनाने सिर्फ आए हैं और कोपे लेने आए हैं तो फिर वो ले रहे हैं, वो यही लेंगे और इससे आगे नहीं जा पाएंगे। आपने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की। आपने या तो हमें पढ़ा के भेजा होता बाहर तो आज हम खड़े होते। वो खड़े हैं उनके साथ जो पढ़ के आए हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के आ रहे हैं। फिर वो और मैं गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, आज मैंने अगला इसका रुख देख लिया है। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, अगले 20 साल बाद आपको यहां पे भारतीय मिलेगा ही नहीं, ये भी गारंटी कर रहा हूं। ना कनाडा में भारतीय होगा तो ना अमेरिका के अंदर होगा, सारे वापस जाएंगे। ये हालात अमेरिका के हो रहे हैं, अमेरिका के हालात और कनाडा के हालात। ये जो सोशलिस्ट कंट्री ना, मॉडल जो सोशलिस्ट के, वो कहते हैं विल टैक्स यू टू डेथ। अमीर होना जुर्म बना दिया जाएगा इन मुल्कों के अंदर, हार्ड वर्क करना जुर्म बना दिया जाएगा। तो वो भारतीय क्यों यहां रहेंगे? उनको पीछे तनख्वाहें भी अच्छी मिलेगी, फैसिलिटेशन भी अच्छी मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी ठीक होंगे, तो यहाँ क्यों रहेगा? बल्कि ट्रेंड ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सारे जाएंगे वापस, यहाँ की डिग्रियां लेकर जाएंगे, ये बैंकरप्ट होंगे, सूरज उधर से चढ़ेगा। तो ये चीमा साहब, ये फिर एक अलमिया है, चलता रहेगा, लेकिन ट्रेंड ऑलरेडी हैज स्टार्टेड। पीपल आर गोइंग। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि चाइना भी अगर भारत के साथ मिल गया तो पाकिस्तान और अमेरिका का क्या बनेगा। जो अमेरिका भारत को तैयार करने की कोशिश में था कि भाई ये तो हमारी जंग लड़ेंगे चाइना के साथ में, वैसे ही ठीक वैसे ही जैसे ही अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं गल्फ नेशंस, और जिनकी टुकाई हो रही है ईरान के द्वारा, ईरान और अमेरिका की जंग के बीच में, जिसमें भाई साहब मीडिएटर का रोल दिया गया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को काम दिया गया था कि भाई साहब ईरान और इजराइल के बीच में तुम्हें मतलब कि भाई, और हमारे बीच में भी मतलब कि अमेरिका के बीच में भी तुम्हें मतलब कि जंग रुकवानी है। वो तो भाई साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से हुआ नहीं, लेकिन भाई साहब वो मतलब कि मीडिएटर का रोल भाई कतर को दे दिया गया, और कतर के अंदर भाई साहब अब मतलब कि भाई मीडिएटर का रोल निभाया जा रहा है। और भाई अमेरिका और मतलब कि कतर के बीच में, अमेरिका और ईरान और इसराइल के बीच में जंग रुकवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भाई सो एक तरफ अमेरिका जंग रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई दूसरी तरफ अमेरिका ही चाइना पे अटैक कर देता है। भाई सो ये कौन सा दौरा खेल है भाई सो, ये तो अमेरिका ही बता सकता है भाई सो, और पाकिस्तान बता सकता है, जो कि भाई सो गुलाम है, फेंक मतलब कि टुकड़े फेंक फेंक के बनाया गया गुलाम है, जो पाकिस्तान ही बता सकता है भाई साहब कि भाई साहब कतर मतलब कि भाई साहब क्यों मतलब कि भाई साहब कतर में अब ये सब जंग रुकवाने की बात चल रही है, वो कैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हो गई भाई साहब ये जंग की बात। लेकिन भाई साहब जो अमेरिका मतलब कि भाई साहब सोच रहा था कि भाई भारत को हम तैयार करेंगे और भाई हम मतलब कि भाई इससे हम चाइना को टारगेट करेंगे, चाइना को काउंटर करेंगे। और चाइना को काउंटर क्या करोगे यार अमेरिकन से यार, तुम मतलब कि यार थोड़ा सा दिमाग नहीं है मेरे भाई। चाइना वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और तुमने बनाया है, तुमने ही उसको बनाया है मैन्युफैक्चरिंग हब, उसी को तुमने बनाया है। और भाई साहब तुम सोच रहे हो कि भाई साहब चाइना को तुम काउंटर कर लोगे। भाई साहब कैसे कर लोगे? हलवा है क्या यार? हलवा थोड़ी है चाइना जो भाई साहब तुम काउंटर कर लोगे भाई साहब चाइना का। और तुम सोच रहे हो कि भाई भारत के कंधे पे रखकर तुम बंदूक चलाओगे और भाई साहब काउंटर करोगे तुम चाइना को, चाइना से जंग लड़ोगे। भाई साहब चाइना से जंग तुम नहीं लड़ सकते भाई, और भारत के कंधे पे कैसे लड़ोगे भाई साहब? भारत तो सीधे सीधे क्या, तो भाई भारत तो सीधे सीधे तुम पे लानत भेजता है कि भाई साहब मतलब कि तुम भाई अपनी जंग खुद लड़ो। ठीक है भाई, अपनी जंग खुद लड़ो, हमारे मतलब कि हम पे क्यों डाल रहे हो अपनी जंग? भारत ने तो साफ साफ मना कर रखा है भाई साहब। भारत तो भाई साहब अमेरिका के हर किसी को मना करता है कि भाई साहब हम किसी के कैम्प में नहीं है। भारत तो यहाँ तक कि रशिया को भी मना करता है कि भाई साहब रशिया का बिल्कुल मतलब कि उस तरीके से साथ नहीं है, मतलब कि वैसे तो साथ है लेकिन भाई साहब किसी की जंग में नहीं जाएंगे। और रशिया तो भाई साहब इस चीज़ को वेलकम करता है भारत के। अभी मतलब कि कल परसों का बयान है कि भाई साहब पुतिन ने भाई साहब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ करी है, और उन्होंने कहा कि भाई साहब मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रेशर डालना यूजलेस है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेशराइज़ करना और रशिया को लेकर प्रेशराइज़ करना भाई साहब, भारत और रशिया की दोस्ती को लेकर प्रेशराइज़ करना भाई साहब अमेरिका को मतलब कि यूजलेस है। अमेरिका द्वारा जो कर रहा है ना भाई साहब, अमेरिका जो कर रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर प्रेशर बना रहा है, यूजलेस है, ये किसी काम के नहीं आने वाला तुम्हारे भाई। ये बात बोली है क्या बोलते हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि भाई साहब जिनको 20 से 25 सालों का भाई साहब भारी भरकम अनुभव है भाई साहब स्टेट चलाने का, अपना देश चलाने का। भाई साहब सोचने की बात है कि भाई साहब व्लादिमीर पुतिन भाई साहब हर चीज़ मतलब कि सोच समझ के एकदम सही तरीके से करते हैं। वो अपने अलाई हो या दुश्मन हो किसी को भी ऐसे टारगेट नहीं करते, कुछ भी बोल देते हैं। वैसे ट्रंप की तरह नहीं, पहले तो उसकी तारीफ़ करो फिर उसके बाद भाई दूसरी मतलब कि उसको फिर नीचे गिरो, फिर उसके बाद उसकी बुराइयाँ करो।
वैसे वो ट्रंप की तरह नहीं है वैसे व्लादिमीर पुतिन, मतलब कि बहुत सोच समझ के रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। भले उनकी इकनॉमी इतनी तगड़ी नहीं है फिर भी भाई वो मतलब कि भाई सब सोचते हैं और समझते हैं, ठीक है। ट्रंप की तरह नहीं, मतलब कि भाई पहले गालियाँ देना शुरू कर दो, फिर उसको तारीफ करना शुरू कर दो, फिर गालियाँ देना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। वैसे ये जियो पॉलिटिक्स है, अगर तुम्हारी किसी के साथ नहीं बन रही है तो भाई साहब इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं बनेगी। इसलिए दोस्त हैं, लेकिन भाई साहब दुश्मन भी नहीं बनाया जाता हर किसी को भाई साहब। कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर दुश्मन भी है तो उसको भी बुरा भला नहीं बोला जाता इस जियो पॉलिटिक्स में या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं बोला जाता। तो भाई साहब जियो पॉलिटिक्स में तो भाई साहब कभी भी कोई भी काम आ सकता है भाई साहब, ठीक है, किसी से भी तो काम निकल सकता है। लेकिन भाई साहब अमेरिका तो सोचता है ना कि मैं खित्ते का चौधरी हूँ और भाई साहब चाइना को कंट्रोल करूँगा भारत के साथ में। अगर भाई भारत और चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो गए तो भाई अमेरिका का क्या बनेगा। अमेरिका को छोड़ो यार, अमेरिका तो गुजारा कर लेगा भाई साहब, बड़ी इकनॉमी है, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान का क्या बनेगा। पाकिस्तान जो भाई साहब अपनी दुश्मनी बेचता है भाई साहब, अमेरिका को भी बेचता है और भाई साहब चाइना को भी बेचता है, ठीक है भाई साहब। भारत से दुश्मनी जो बेचता है वो चाइना को भाई साहब, पाकिस्तान का क्या बनेगा भाई साहब, पाकिस्तान का क्या बनेगा भाई, पाकिस्तान का तो लगता ही नहीं भाई साहब कुछ बनेगा, क्योंकि भाई साहब हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान तो भाई साहब अपनी दुश्मनी बेचता है और भाई साहब सोच रहा था कि भाई साहब पाकिस्तान के भाई साहब अगर भाई साहब भारत अगर ठोकने आएगा पाकिस्तान को तो भाई चाइना बचाने आएगा। चाइना बचाने आ गया कहता क्या तुम्हें, एक बात बताओ यार। उरी के रिटेलिएट में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, चाइना बचाने आया। क्या बोलते हैं, पुलवामा के जवाब में भारत ने एयर स्ट्राइक करी, चाइना बचाने आया। पहलगाम के रिटेलिएट में भारत ने एयर स्ट्राइक करी, क्या बोलते हैं, चाइना बचाने आया। अमेरिका बचाने आया, सऊदी अरेबिया बचाने आया। कौन बचाने आया तुमको भाई साहब, बता दो यार, कौन बचाने आया बेटा। कोई बचाने नहीं आता, खुद अपनी जंग लड़नी पड़ती है जियो पॉलिटिक्स में। जिसके बाजुओं में ताकत है ना वो ही है आज की डेट में किंग। साफ बात तो यही है, पैसा और पावर और दिमाग, ये चीज़ चलती है दुनिया में भाई साहब। चलो तुम पे दिमाग नहीं है, ठीक है, पावर नहीं है, पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा है तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी, तुम अपने नीचे बंदे रख सकते हो, जो सोच सकते हैं, कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अगर तुम्हारे पैसा ही नहीं है, तुमने पैसा ही नहीं कमाया तो भाई साहब कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। पैसा ही है, इसमें पैसा ही लगाना पड़ता है। मतलब कि भाई साहब कोई आम इंसान हो या फिर कोई कंट्री हो, किसी कंट्री को चलाना हो, सब में पैसा चाहिए होता है, रिलेशनशिप चाहिए होता है, जो कि पाकिस्तानियों की बस की नहीं है भाई साहब। पाकिस्तानियों को तो जन्म इसलिए हुआ था कि भाई साहब कि भारत को तकलीफ दे सके, भारत को दर्द दे सके भाई साहब, जिसकी बुनियादों में ही भाई साहब क्या बोलते हैं, बुनियादों में नफरत भरी हो। तो भाई साहब भारत के साथ दोस्ती कैसे करेगा, और भारत को मतलब कि भाई साहब भारत से दुश्मनी बेचेगा ना पूरी दुनिया को भाई साहब। और इस दुनिया का कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को ये तो वक्त ही बताएगा। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।